डुप्लीकेट जीन का उदाहरण किसमें मिलेगा? चूहों के त्वचा के रंग में। तो मैं यहाँ पर आप लोग को बता रहा था, जो मेंडलवाद का जो विचलन है, नई सिलेबस में ज़्यादा विचलन नहीं दिया गया है, लेकिन जो जेनेटिक्स का जो पुस्तक होता है उसमें आपको 12-13 की संख्या में विचलन मिलेगा। तो यहाँ पर मैं कुछ विचलन को यहाँ पर बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि जो 12वीं के स्टूडेंट है जनरली तौर पर जो पुस्तक में दिया है उसी का अध्ययन करते हैं, लेकिन नीट में एनसीईआरटी से तो सिलेबस से लिया जाता है, लेकिन ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं कि आसानी से हल नहीं हो पाते हैं। तो अतः मैं यहाँ पर 2-4 जो विचलन है उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि डुप्लीकेट जीन का उदाहरण किस में मिलेगा? तो चूहे के त्वचा के रंग में, ये नहीं मिल पाएगा सामान्य पुस्तक में। अब यहाँ पर मैं कुछ शब्द बताता हूँ विचलन संबंधित, जैसे कि कम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, और आगे इसमें इपीस्टेसिस, इनहिबिटर, एडिटिव जीन, इन सब का उदाहरण नहीं मिलेगा। अधिकांश मिलता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस का। सप्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री, इपीस्टेसिस, ये 2 प्रकार का हो सकता है, डोमिनेंस और रिसेसिव। और जो इनहिबिटर और जो एडिटिव जीन, इनका रेशियो क्या होता है, इनका रेशियो क्या होता है और ये किस में उदाहरण पाए जाते हैं, ये सब नहीं दिया गया है नई पुस्तक में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी आते ही रहते हैं, तो मैं इसको आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये है मेंडलवाद का विचलन, ये है मेंडलवाद का विचलन। तो यहाँ पर देखिए मेंडलवाद के विचलन में मैं 1 से लेकर 7 तक नाम लिख दिया हूँ। पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेकंड है कोडोमिनेंस, तीसरा है कम्प्लीमेंट्री मतलब संपूरक जीन, आगे है सप्लीमेंट्री जीन मतलब पूरक जीन, आगे है इपीस्टेसिस मतलब प्रबलता, आगे है इनहिबिटर जीन मतलब सदमंद जीन मतलब इनहिबिट करने वाला, कमज़ोर करने वाला, मंद करने वाला, इसको इंग्लिश में इनहिबिटर जीन कहा जाता है। एडिटिव जीन, योज्य जीन मतलब जुड़ने वाले जीन। ये सब मेंडलवाद का क्या है, ये विचलन है। पहला देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अभी आप लोग को बताया था। इसमें क्या होता है, मान लो कहना चाहिए जो मिराबिलिस जलापा होता है उनका एक उदाहरण लेते हैं, रेड कलर, व्हाइट कलर। तो वास्तव में मेंडल के नियम के अनुसार वहाँ पर संकर लाल मिलना चाहिए, हाइब्रिड रेड, लेकिन यहाँ पर क्या मिलता है, पिंक मिलता है। तो ये भी क्या है, मेंडलवाद का विचलन है। सेकंड उदाहरण है कोडोमिनेंस। इसका उदाहरण मैं बताया था, रेड और व्हाइट मतलब 2 केटल लेते हैं, एक रेड है और एक क्या है, व्हाइट है। तो यहाँ पर मेंडल के नियम के अनुसार हाइब्रिड रेड मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रोन मतलब रेड और व्हाइट दोनों मिलकर रोन बना लेते हैं, चितकबरा बना लेते हैं। तब इसको कहा जाता है कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता, और पहले वाले है अपूर्ण प्रभाविता। उसके बाद ये 5 को आप लोग पहले नाम को याद कीजिए और उसके बाद इनका रेशियो याद कीजिए। कम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, इपीस्टेसिस, इसके अंतर्गत 2 याद रखेंगे, डोमिनेंस और रिसेसिव, प्रभावी और अप्रभावी। छठवां है इनहिबिटर जीन और एडिटिव जीन। कम्प्लीमेंट्री जीन का आप लोग उदाहरण याद रखिए या फिर पहले रेशियो याद रखिए, 9 और 7 का, 9:7, 9:7। उसके बाद सप्लीमेंट्री का है 9:3:4, 9:3:4। उसके बाद है इपीस्टेसिस, प्रबलता,
प्रबलता का आप लोग इसको दो प्रकार में बांट दीजिए, डोमिनेंस और रिसेसिव, प्रभावी और अप्रभावी। इसका याद रखिए 12 3 1 और रिसेसिव का याद रखिए 9 3 4। सभी को जोड़ने पर 16 आनी चाहिए, क्योंकि पहले वाले देखिए सप्लीमेंट्री 9 7, कम्प्लीमेंट्री 9 7, सप्लीमेंट्री 9 3 4, इपीस्टेसिस एक डोमिनेंस और एक रिसेसिव 12 3 1 9 3 4। उसके बाद देखिए इनहिबिटर संदमन, इसका देखिए 13 3। उसके बाद देखिए एडिटिव जीन 9 6 1। तो टोटल आप इसको जोड़ेंगे तो कहना चाहिए 16 ही आएगा। तो पहला देखते हैं कम्प्लीमेंट्री का 9 7। ये उदाहरण पाई जाती है स्वीट पी मतलब मीठी मटर में। सेकंड है सप्लीमेंट्री पूरक जीन, ये है 9 3 4। ये पाई जाती है उदाहरण पीग में मतलब सुअर में। उसके बाद है इपीस्टेसिस, इसका 2 मिलेगा, एक डोमिनेंस और एक रिसेसिव। एक का होता है 12 3 1 और एक होता है 9 3 4। जो डोमिनेंस होता है ये उदाहरण मिलती है जो डॉग होते हैं उनके स्किन की कलर में या फिर डॉग के कलर में। एक और उदाहरण मिलता है इसका जो कुम्हड़ा फल होता है उसके भी उदाहरण इसी में मिलते हैं। और जो रिसेसिव होते हैं 9 3 4, इसके उदाहरण मिलते हैं चूहे के त्वचा के रंग में। उसके बाद कहना चाहिए इनहिबिटर जीन, इनका रेशियो होता है 13 3। ये उदाहरण मिलता है कुक्कुट में मतलब पोल्ट्री में मतलब पक्षियों में। उसके बाद है लास्ट में एडिटिव जीन। एडिटिव जीन मतलब योज्य जीन, इनका होता है रेशियो 9 6 1। ये मिलता है कुकुरबिटा पीपो, कुकुरबिटा पीपो। इसको कहा जाता है सामान्य शब्दों में सेम या फिर सेमी, जिसको हम लोग कहना चाहिए सब्जियों के रूप में ग्रहण करती हैं। तो ये सब कहना चाहिए मेंडलवाद का विचलन है, मतलब ये सब मेंडल के जो नियम है उसको ये फॉलो नहीं करते हैं। तो इसमें आप लोग पहले और दूसरे तो पहले से याद हो गया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। यहाँ पर है कम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, इपीस्टेसिस और इनहिबिटर और एडिटिव जीन। इसमें रेशियो याद रखिए, पहले वाले का 9 7, सेकंड वाले का 9 3 4 और जो इपीस्टेसिस होते हैं उसको दो प्रकारों में बांट दीजिए, डोमिनेंस और रिसेसिव 12 3 1 9 3 4। उसके बाद जो इनहिबिटर है वो हो गया 13 3 और लास्ट में है एडिटिव जीन, ये हो गया 9 6 1। और ये किसमें उदाहरण के तौर पर पाई जाती है ये सब आप लोग विशेष रूप से देख लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद कहना चाहिए ये जो चैप्टर है ये ज़्यादा नहीं बचा हुआ है।